ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं ये तांडव क्या है। तो तांडव शब्द कहाँ से आया। भगवान शिव के एक शिष्य थे जिनका नाम था तंडु, और वो जो तंडु थे उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। जितना भी ये जो संगीत होता है और नृत्य होता है, वादन होता है, उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था। उन्हीं के नाम पर यह तांडव पड़ा। भगवान शिव के तांडव के बारे में हमने बहुत सुना है। तांडव का मतलब क्या है। तांडव एक ओजपूर्ण गति है। इस तरह की गति है जिसमें कोई व्यक्ति जो है मंत्रमुग्ध होकर के जो है वो नृत्य करता है। और वो व्यक्ति के लिए हम ये ना कहें, पहली बात तो ये है कि भगवान शिव तांडव करते हैं, लेकिन तांडव सिर्फ भगवान शिव ने नहीं किया, और भी देवताओं ने और भी भगवानों ने ये तांडव किया। तो ये एक ओजपूर्ण गति है। तांडव मुख्यतः दो स्थितियों में होता है। पहला आनंद तांडव होता है। आनंद तांडव तब होता है जब व्यक्ति जो है आनंद का अतिरेक हो जाता है और वो झूमने लगता है आनंद में। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का जब मर्दन किया, जब उसको अहंकार को चकनाचूर किया, तो भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उस समय नृत्य किया, वो आनंद था। ऐसे ही कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को भेजा और उस समय वीरभद्र ने जा करके वहाँ पर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी ने उनको बहुत मनाया कि आप ऐसा मत करिए। तो फिर वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जो था वो दक्ष प्रजापति के साथ लगा दिया गया। लेकिन उस समय माता पार्वती का जो शव था, माता पार्वती का जो शरीर था, उसको लेकर के भगवान शिव इतने क्रोध में थे कि उन्होंने रौद्र तांडव किया। और जब भगवान शिव रौद्र तांडव करते हैं तो कहा जाता है कि ये संसार की गति बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाती है। इस संसार में प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है। उस रौद्र तांडव के समय पर तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि जब तक ये सती का शरीर इनके हाथ में रहेगा तब तक ये तांडव करते रहेंगे। तो फिर भगवान विष्णु ने अपने जो सुदर्शन चक्र था उससे देवी के शरीर को काटना शुरू किया, और उनका कुछ जगहों पर हाथ गिरे, कुछ जगहों पर सिर गिरा, कुछ जगहों पर नेत्र गिरे। वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर आज भी वहाँ पर सिद्ध तीर्थ वहाँ पर हैं, और भगवान शिव की वहाँ पूजा होती है, माँ पार्वती की वहाँ पूजा होती है। जैसा हम जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ नैनीताल है, तो ये नैनी जो है नयन से आया है, और जहाँ पर माँ सती का नयन गिरा था वहाँ पर वो जो है वो एक स्थान बन गया, वो नैनीताल के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर सती के अवशेष गिरे। तो फिर भगवान शिव को जब क्रोध आता है तो वो क्रोध का जो तांडव होता है, एक तांडव क्रोध का होता है, एक आनंद का तांडव होता है। तो आइए जानते हैं कि तांडव के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला तांडव आता है जिसको हमने बोला आनंद तांडव, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आता है त्रिपुर तांडव। त्रिपुर तांडव जो है, त्रिपुर शब्द जो है त्रिपुरारी से है, और त्रिपुरारी जो है वो भगवान शिव के लिए है। ऐसे ही आता है एक संध्या तांडव। संध्या तांडव भी भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है, और भगवान शिव जब ये संध्या तांडव करते हैं तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माँ लक्ष्मी और जो इंद्र देवता हैं, ये सब वाद्य यंत्र बजाते हैं भगवान शिव के लिए। ये प्रसन्नता में तांडव किया जाता है। ये उस परम परमात्मा की भक्ति के लिए तांडव होता है, जिसको संध्या तांडव कहा जाता है। फिर संहार तांडव है, क्योंकि जब भगवान शिव को बहुत क्रोध आता है तो उस समय जो तांडव होता है वो संहार तांडव होता है। ऐसे ही हमने ये भी सुना है कि जो माँ काली हैं वो भी तांडव करती हैं। जब क्रोध में आती हैं, जब बहुत क्रोध में होती हैं, तो वो कालिका तांडव कहलाता है, वो कालिका तांडव होता है। ऐसे ही माँ जो उमा हैं, जो कि माँ पार्वती हैं, जब वो तांडव करती हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि तांडव शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्त्रीलिंग जो है वो लास्य कहलाता है। वो लास्य जो है, माँ उमा जब तांडव करती हैं तो उसे लास्य कहा। फिर ऐसे ही शिव तांडव आता है, और उसके साथ साथ कृष्ण तांडव आता है। भगवान कृष्ण जब तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसको कृष्ण तांडव कहते हैं। और उसके साथ साथ एक और बात आती है, गौरी तांडव। गौरी तांडव जो है, गौरी शब्द जो है वो माँ पार्वती के नाम से ही मिलकर के आता है, तो एक गौरी तांडव भी आता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भगवान जो गणेश जी हैं वो भी तांडव करते हैं, और कुछ जगहों पर भगवान गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई देती है, जो तांडव करते हुए मूर्ति बनती है, वो भी अष्टभुजा तांडव करते हैं। तो वो जो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं भगवान, तब तांडव करते हैं, या फिर क्रोध में होते हैं तब तांडव करते हैं। और तांडव के समय पर होता क्या है, तांडव के समय में कहा जाता है या सृष्टि होती है,
या स्थिति होती है, या संहार होता है, या फिर तिरोधान होता है, या फिर अनुग्रह होता है। ये क्या है सृष्टि, क्या मतलब जब भगवान तांडव कर रहे हैं तो इसका मतलब वो संसार का सृजन कर रहे हैं, या फिर वो इस संसार का संरक्षण कर रहे हैं, या फिर वो संसार का संहार कर रहे हैं। और तिरोधाम का मतलब होता है कि वो भ्रम को दूर कर रहे हैं, और या फिर अनुग्रह का मतलब होता है कि इस तांडव में भगवान सबको मुक्ति दे रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के तांडव होते हैं। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने भी शिव तांडव स्तोत्र लिखा और भगवान शिव को वो रोज सुनाते थे, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते थे। ओम नमः शिवाय।